पूरे विश्व में एक बिजनेस टाइकून के रूप में प्रसिद्ध और नेक दिल इंसान, जो कि अब हम लोगों के बीच अब एक याद बनकर रह गए हैं। 1998 में जब उन्हें फोर्ड के सीईओ के द्वारा बेइज्जत किया गया, तो वे उसका बदला लगभग 8 साल बाद फोर्ड की ही सबसे फेमस ब्रांड की कार जगुआर की जेएलआर को 2008 में आज की कीमत के अनुसार लगभग 19,000 करोड़ रुपए में खरीद कर लेने की बात के किस्से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन वह उस किस्से की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि 1998 में जब रतन टाटा ने पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की, तो उसकी ज्यादा सेल न होने के कारण उस ब्रांड की, उस मॉडल की कार को फ्लॉप बता दिया गया। और किसी की सलाह के द्वारा वे फोर्ड कंपनी के सीईओ से मीटिंग के लिए अमेरिका में मिले, और उस मीटिंग में फोर्ड के सीईओ ने उनसे यहां तक कह दिया कि जब आपको इस बात की जानकारी नहीं थी, जब आपको इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो आप इस दुनिया में कदम क्यों रखे। बस यही बात रतन टाटा को चुभ गई, और लगभग 1.5-2 घंटे की फ्लाइट के साथ रतन टाटा वापस आए और इसमें अपने पुरजोर मेहनत के साथ लगे रहे और भी कार्य को करते रहे। लेकिन लगभग 7 या 8 सालों के बाद जब फोर्ड की कंपनी दिवालिया के दरवाजे पर खड़ी थी, तो रतन टाटा ने ही उसे लगभग 2008 में आज की कीमत के अनुसार 19,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, और उस घाटे में जा रही कंपनी को मुनाफे की सीढ़ियों पर लगातार आगे बढ़ाते रहे। 26/11 का भारत में वह काला दिन के रूप में, ताज के अटैक के रूप में कौन नहीं जानता है। वह ताज होटल, जो कि रतन टाटा के द्वारा ही उसे कीर्तिमान के नए बुलंदियों पर लाया गया था, और वह शायद उन आतंकवादियों की आंखों की किरकिरी बन गई होगी। तभी तो 26/11 को आतंकवादी उस दिन 300 मेहमानों की अगवानी करते हुए आतंकवादियों की गिरफ्त में आ गई। और इस बात की खबर जब रतन टाटा को पड़ी, तो उनका पहला ही वक्तव्य था, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को बम से उड़ा दो, लेकिन इन आतंकवादियों में से एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बेकसूर लोगों के जान के जिम्मेदार हैं। यही नहीं रुके, रतन टाटा ने जब अपने होटल में अपने एक स्टाफ को फोन किया, फोन न उठने पे वे अपनी कार से सीधे ताज होटल के दरवाजे पर दस्तक दिए, तो वहां के गार्ड ने उन्हें रोक दिया और ये बताया कि अंदर खतरा है, आप नहीं जा सकते हैं। तो रतन टाटा ने अपने जान को जोखिम में डालते हुए उसी होटल के बाहर अपने अन्य कर्मचारियों के साथ कुशल क्षेम लेते हुए एक एक कर्मचारी और एक एक मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहीं पर अड़े रहे। और उसके बाद उसमें घायल और शहीद हुए कर्मचारी, मेहमानों और ताज होटल के आसपास जो भी लोग थे, उनके लिए वे लाखों रुपए डोनेशन के रूप में दिए, उनके सहयोग के रूप में दिए, और साथ उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए भी उनका सहयोग किए। 28 दिसंबर को जन्मे, अपने दादी के आंचल में पले बढ़े रतन टाटा हमेशा से ही डाउन टू अर्थ रहे और बिजनेस की दुनिया के हमेशा अर्श पर बने रहे, और एक नेक दिल इंसान के रूप में पूरे विश्व में बिजनेस टाइकून के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनके जीवन से जुड़े अनकहे किस्से इतने प्रेरणादायक हैं कि कई हिस्से कम पड़ जाएंगे। उनमें से एक किस्सा ये भी है कि इनके दादाजी के द्वारा अगर ताज होटल के पिछली कहानियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो ताज होटल पिछले समय में, यानी कि अपने इतिहास में, एक ऐसे होटल के रूप में था कि वहां पर केवल यूरोपियन को ही अनुमति थी। और उस समय जब जमशेद टाटा उस होटल के दरवाजे पर गए, तो वे भारतीय थे, इसलिए उन्हें उस होटल में एंट्री नहीं मिली। यह बात जमशेद टाटा को भी चुभ गई, और उसके बाद निर्माण शुरू हुआ ताज होटल का, जो कि पूरे विश्व में सुर्खियों के रूप में हमेशा बनी रहे।
और इसका जब कार्यभार रतन टाटा को मिला तो रतन टाटा ने ताज होटल की कई श्रृंखलाएं बनाई, कई जगहों पर इसकी इकाइयां खोली और इसे विश्व के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। रतन टाटा ने टाटा की वर्चस्व को इस प्रकार से कायम कर दिया कि कहा जाता है कि सुई से लेकर तलवार हो, गाड़ी से लेकर जहाज हो, नमक से लेकर मसाला हो या मकान बनाने के लिए सरिया हो, आप जहां भी अपने जीवन की जिस ख्वाहिश के लिए भी अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तो टाटा के बिना आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। यानी कि आपको हर जगह केवल टाटा 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 ही दिखेगा, लेकिन उस धरोहर को संभालने वाले रतन नवल टाटा अब हम लोगों के लिए केवल याद ही रह गए हैं। रतन टाटा का व्यापार वर्तमान में लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। लगभग लाखों कर्मचारी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये है कि इस कंपनी का कार्यभार यानी कि धरोहर अब कौन संभालेगा, किसके हाथ में होगा। इस पर अगर जो कोई भी अपडेट हमारी टीम को मिलती है हम आपको अपडेट कराते रहें।